Hello friends, myself Priya Bhavsar and today we solve the worksheet of the chapter number 4, the story of Amrita. We have already seen the story of Amrita and the textual question answer of this chapter also. So now let's start with the worksheet's question answer. Now let's start with the first question. Make a list of all things that we get from a tree and fill the names in the given boxes. यहाँ पे दिए गए बॉक्सेस में आपको जो भी चीज़ें हमें ट्रीज से मिलती है उनके नाम आपको लिखने हैं. तो फर्स्ट आएगा वुड, देन फाइबर पेपर, देन फ्रूट्स, देन मेडिसिन, देन सीड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन. ओके, ये सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं. आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. यानी हेल्प बॉक्स में दिए गए वर्ड्स का यूज़ करके आपको नीचे दी गई ब्लैंक्स को सॉल्व करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द अमृतास विलेजेस. अमृता का विलेज का नाम क्या था? तो उसका नाम था खेजालडी. ठीक है. देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम खेजाड़ी ट्रीज ब्लैंक ऑल्सो ग्रोन इन डेजर्ट. खेजाड़ी ट्रीज के अलावा कौन सा ऐसा प्लांट है जो डेजर्ट में ग्रो करता है? तो उसका आंसर आएगा कैक्टस. थर्ड क्वेश्चन, मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो इन द ब्लैंक. बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं जो खुद ही उग जाते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ओन. आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन, पीपल ऑफ खेजाड़ी विलेज आर कॉल्ड बिश्नोई. जो खेजाड़ी विलेज के लोग हैं उनको बिश्नोई नाम से जाना जाता है. देन लास्ट क्वेश्चन, ट्रीज शेड ऑल द लीव्स इन ब्लैंक. पेड़ अपने पत्ते कौन सी सीज़न में गिरा देते हैं? तो उसका आंसर रहेगा ऑटमन. ऑटमन सीज़न में पेड़ अपने जो सारे लीव्स होते हैं उसको शेड कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड. यानी ये क्वेश्चन आंसर में आपको वन वर्ड में आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्रीज ऑफ इंडिया. इंडिया का नेशनल ट्री है बनियन ट्री. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्री हैविंग हाई मेडिसिन वैल्यू. ऐसा ट्री जिसका मेडिसिनल यूज़ ज़्यादा होता है, तो उसमें आएगा बेल, तुलसी एंड नीम. देन थर्ड क्वेश्चन, अ ट्री हुज लीव्स आर यूज्ड टू मेक thatch रूफ हेड्स एंड बास्केट एंड फैंस. यानी ऐसे ट्री का नाम लिखना है जो रूफ हेड्स, बास्केट और फैन बनाने के लिए यूज़ में आते हैं, जिनके पत्ते. तो उसका आंसर आएगा बोरासस. देन फोर्थ क्वेश्चन, अ ट्री कॉमनली सीन इन राजस्थान. राजस्थान में ये ट्री ज़्यादातर पाया जाता है, तो उसका आंसर आएगा खेजरी. द बिगेस्ट हर्ब विच लुक्स एज ए ट्री. कौन सा ऐसा पेड़ है जो हर्ब है लेकिन वो ट्री जितना दिखता है? तो उसका आंसर आएगा बनाना प्लांट. ओके, वो बहुत बड़े होते हैं साइज में. आफ्टर दैट नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ खेजड़ी ट्री. खेजड़ी ट्री के वेरियस यूजेस क्या है? उसका आंसर आएगा, दिस ट्री हैज़ अ वाइड नंबर ऑफ यूजेस फ्रॉम इट्स pot to the roots is used as a food, medicines and scat. यानी ये ट्री के बहुत सारे यूज़ है. ये ट्री जो है वो मेडिसिनल यूज़ भी उसका होता है और एज अ फूड भी होता है. द खेजाड़ी ट्री आर फाउंड इन द डेजर्ट एंड यूज्ड एज द स्टेपल फीड फॉर कैटल एट दैट रीजन. यानी ये रीजन में जो कैटल्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनको ये खाने के लिए भी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ये ट्री ज़्यादातर डेजर्ट में पाए जाते हैं और वहाँ पे दूसरे ज़्यादातर कोई भी प्लांट पाए नहीं जाते, इसलिए दे आर कंज्यूम्ड बाय प्रीस्ट एंड मॉन्क्स फॉर देयर बेटरमेंट. और ये प्रीस्ट यानी जो साधु संत होते हैं और मॉन्क जो होते हैं उनके थ्रू भी ये यूज़ होते हैं.
After that, second question, why are night cooler than the day in the desert? डेजर्ट में रात में इतना ठंडा क्यों होता है कंपेयर टू दिन? तो उसका आंसर आएगा, सैंड एब्जॉर्ब्स एज वेल एज रेडिएट्स हीट मोर। सैंड यानी रेत जो होती है वो हीट को ऑब्जॉर्व भी इतना ज़्यादा करती है और रेडिएट यानी रिफ्लेक्ट भी इतना ज़्यादा करती है क्विकली देन अर्थ। दस एट द नाइट temperature of the sand decrease at a much faster and making the surrounding cooler in the desert। यानी डेजर्ट की रेगिस्तान की जो रेत होती है वो जितनी जल्दी गर्म हो जाएगी उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसलिए शाम के वक्त पे वो उसका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए सराउंडिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है compared to daytime. After the third question, write so 4 sentences on khejdi tree. First आएगा, khejdi tree is mostly found in the desert area. khejdi tree हमें desert area में ज़्यादातर पाई जाती है। The tree will have a berry like a fruit called संगारी। ट्रीज जो होते हैं उसके बेरीज जैसे फ्रूट होते हैं जिसका नाम है संगारी। Then third, it eaten by Bishnoi tribes of tribe। यानी यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो बिश्नोई जाति के हैं तो वही लोग उसको खाएंगे भी। एंड लास्ट, इट्स कॉल्ड एज अ प्रोस्पेसिस सिनारिया। इसको प्रोस्पेसिस सिनारिया भी कहते हैं, यानी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। यानी हम पेड़ों को कटने से कैसे बचा सकते हैं। तो वी कैन सेव ट्रीज बाय यूजिंग लेस पेपर्स। हम अगर लेस पेपर का यूज़ करेंगे तो हम ट्रीज़ को बचा सकते हैं। बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेड़ों को प्लांटेशन करने से, उगाने से। एंड बाय शेयरिंग एंड बोरोइंग बुक्स विथ ईच अदर। ज़्यादातर पेड़ों में से बुक्स यानी हमारे पेपर बनते हैं, तो अगर हम लोग अपनी बुक किसी और के साथ शेयर करने लगेंगे तो बुक्स हमें ज़्यादा प्रिंटिंग हार्ड कॉपी बुक की कम बनानी पड़ेगी, तो उससे भी हम लोग पेड़ों को हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 5 एनिमल्स एंड बर्ड्स विच आर एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड। यानी यहाँ पे आपको ऐसे एनिमल्स के नाम और बर्ड्स के नाम लिखने हैं जो एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो चुके हैं, है ही नहीं, या फिर खतरे में है, एंडेंजर्ड। तो उसका आंसर आएगा रेड हेडेड वल्चर, देन फॉरेस्ट ऑलेट, देन बंगाल फ्लोरिकन, देन फोर्थ है हिमालयन क्वेल, एंड लास्ट आएगा फिफ्थ जॉर्डन्स क्रूजर। ओके, तो ये थे एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड एनिमल्स। यहीं पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ click on the like button and subscribe my channel for more videos. Thank you. Have a nice day.